ताकत के बारे में बताइएगा या हम साथ से कैसे बात करें वो बताइएगा। देखिए, मैं तो मुनासिब समझूंगा कि हमजा से कैसे बात करें। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि रूहानी ताकत होता क्या है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते होंगे रूहानी ताकत होता क्या है ना। ठीक है, तो आज मुझे आप रूहानी ताकत के बारे में ही बता दीजिए। देखिए, रूहानी ताकत के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप मान लें कि आप खाना खाते हैं या नहीं। खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं। चलते फिरते हैं। अगर आप 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप जैसे अभी चल पा रहे हैं वैसे आप चल पाइएगा? नहीं, कमजोरी हो जाएगा। कमजोरी हो जाएगी ना। और इस कदर से आप चल नहीं पाएंगे। और चलने के लिए आपको क्या चाहिए? ताकत। तो ताकत कैसे मिलेगी? प्रोटीन खाने से ना। खाना खाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, तभी चल पाएंगे। तो इसी कदर से होता है कि रूहानी ताकत। तो नॉर्मली जो जिस्म का ताकत है वो ग़िज़ा है, वो खाना पीना, रोटी सब्जी चावल दही यही सब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? एनर्जी पैदा होता है, एनर्जी आता है। और रूहानी ताकत के लिए क्या करना होता है कि रूह को ताकत देने के लिए, रूह को पावर पहुंचाने के लिए, रूहानी मतलब रूह होता है ना। हाँ, रूह अंदर को। तो अंदरूनी पावर लाने के लिए हमें करना होता है अमल। मिसाल के तौर पे हम अब गंदी कामें करते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, ठीक है, गंदे जगह पर निगाह डालते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं एंड बहुत बुराई के जो काम करते हैं ना, उससे क्या होता है कि रूहानी ताकत घट जाती है, रूहानी ताकत ख़त्म हो जाता है। और उसी रूहानी ताकत को फिर से बेकरार करने के लिए, रूहानी ताकत को फिर से उठाने के लिए, यानी कि रूहानी ताकत पैदा करने के लिए सब काम से छोड़ना हुआ, सब चीज़ से आपको तौबा करना होगा। झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, नमाज़ पढ़ना है, वगैरह जो अच्छे काम है वही करना होगा। तब जाकर के आपके अंदर रूह जो है वो ताकत महसूस करेगा। यानी कि रूहानी ताकत का सही अर्थ हुआ रूह को ताकत मिलना। रूह की ताकत मिला। और रूह की ताकत कैसे मिलेगा? जब हम अच्छे काम करेंगे तब। और अगर कोई बुराई का काम कर रहे हैं और कोई गलत वीडियोस देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो रूह की ताकत तो चली गई। हाँ, तो हमारा अमल इसमें क्या होगा? बातिल हो जाएगा। तो रूह की ताकत तो ज़रूरी है। और इसके लिए सिंपल सा तरीक़ा भी है कि आप रोज़ाना दुरूद शरीफ का विर्द करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें कि ज़ुबान में तासीर पैदा हो। और आपने चाहिए कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ का 500 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 500 मरतबा सूरह इख़लास यानी कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा रूहानी ताकत होगी ना, आप खुद नहीं सोचेंगे कि इतना ज़्यादा रूहानी ताकत आया कहाँ से। तो हमें मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि रूहानी ताकत हमें है या नहीं? कुछ देखिए, रूहानी ताकत जो होता है ना, तो होता क्या है कि रूहानी ताकत आने पे इंसान के बदन में झटका महसूस होता है। कभी कभी जब सोते हैं तो दुनिया खुद किताब की तरफ दिखने लगता है, आगे क्या होने वाला है पता चलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर रूहानी ताकत है, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, नॉर्मली सोते हैं, गंदे गंदे ख्वाब देखते हैं, यूँ ही ऐसा डर बटर फिरते रहते हैं, तो यानी रूहानी ताकत नहीं है हमारे अंदर, वो परहेज़ नहीं है, इसलिए हम यूँ ही डोल रहे हैं। रूहानी ताकत रहने पे हर अच्छे से ख्वाहिशात अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, तो ये बात है जी। तो रूहानी ताकत इसे ही कहते हैं। और रूहानी ताकत बोला ना बढ़ सकता है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में बढ़ जाए। तो क्या अगर मान ली मिसाल के तौर पर आप रूहानी ताकत आपको तो कम गया बचपन से ही, गलत काम में हमसे ले 10 साल की उम्र तक ठीक थे, 10 साल के बाद 20 साल हो गए, 10 साल हम गलत काम किए, 10 साल का रूहानी ताकत तो हमारा क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और अगर मिसाल के तौर पे अगर आप मान लें 10 साल तक आप खाना नहीं खाए हैं, 10 साल से कमज़ोर हैं, आप 2 दिन में खाना खाकर क्या मजबूत हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से लोग कहते हैं कि 2 दिन में 4 दिन में या 1 दिन में कोई रूहानी ताकत का अमल मिल जाए, जो एक ही दिन में रूहानी ताकत पालूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो रूहानी ताकत के लिए क्या करना होगा कि थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, जैसे कि महीना भर। अगर आप अमल पढ़ लेते हैं ना, तहज्जुद की नमाज़ का 500 मिनट सूरह इख़लास, इंशाअल्लाह तो आपको अंदर रूहानी ताकत आएगी। तो ठीक है, आप समझ गए ना? हाँ, हम समझ गए कि रूहानी ताकत क्या होता है। हाँ, इस तरह से आप रूहानी ताकत अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता चल गया। और मैं इंशाअल्लाह मैं बता भी दूंगा कि हमजा से किस तरह बात करें। तो बात करने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हाँ, हम समझ गए। तो कुछ बोल दीजिए आप भी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज आप लोग को सभी लोगों को रूहानी ताकत के बारे में पता चल चुका है। और रूहानी ताकत के बाद मतलब कि अगले वीडियो, कल तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है, तो अगले वीडियो में आप लोग को हमजात से कैसे बात करें वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग हमारी सीरीज़ को बरकरार करें। अगर हम लोग का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 4 है। हाँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो हमारे सीरीज़ का है। तो हमारे वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहे।
आप लोग के लिए ऐसे ही जानकारी और मतलब कि एजुकेशन के चर्चे में हम लोग बहुत सारा मतलब वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।